वैसे संजय राउत के अंदर तमीज नहीं है तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से बंगाल में होता है कि आप कुछ बोले नहीं और आपके परिवार के सदस्य की बॉडी पेड़ों से लटकी मिलेगी, आपको जिंदा कहीं जला देंगे, आपके घर को जला देंगे, तो जो गुंडागर्दी वहां पे हो रही है वही गुंडागर्दी तो महाराष्ट्र में हो रही है। मतलब हाथ काट दो, पीएफआई से हाथ मिला लो, आईएसआई से पैसे ले लो, तब राजद्रोह नहीं है, तब देशद्रोह नहीं है। लेकिन अगर हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो देशद्रोह है और देशद्रोह लगेगा। भाई ये पाकिस्तान नहीं है। मैम, जो कुछ भी महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है, नवनीत राणा को इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो हनुमान चालीसा पढ़ी थी और अब उन पर राजद्रोह लगा दिया। देखिए, कल के डिबेट में भी बात मैंने पूछी थी और मैं हमेशा ये बात पूछूंगी कि अगर भारत में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा तो कहाँ पढ़ा जाएगा। दूसरा, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने पे वो सीएम के घर के बाहर पढ़ा जा रहा हो, वो देश के किसी कोने में पढ़ा जा रहा हो? क्योंकि अगर नमाज एयरपोर्ट से लेके, रेलवे स्टेशन से लेके, दुकान, सड़क, शाहीन बाग, आप पूरे दिल्ली को बंधक बना लीजिए, कोई आपको नहीं बोलेगा, तब आपके ऊपर देशद्रोह और राजद्रोह नहीं लगता। लेकिन एक महिला सांसद से आप इतना डर जाते हैं, पूरी एक मैकेनिज्म, एक स्टेट की मैकेनिज्म, मशीनरी इतनी डर जाती है कि हनुमान चालीसा पढ़ने की बात पे आप राजद्रोह देशद्रोह लगा देते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हनुमान चालीसा है वो देशद्रोह और राजद्रोह की जो कैटेगरी में कल महाराष्ट्र में आई है वो कैसे आई है? और अगर वो आई है तो जो लोग फ्री कश्मीर का पोस्टर्स दिखाते हैं या शाहीन बाग में सीए का एक वो जो ड्रामा रचा जाता है, या जो कश्मीर फाइल्स को, इवन कश्मीर फाइल्स के भी खिलाफ आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे नेता जो सत्ता में है कश्मीर फाइल्स के खिलाफ भी बोल रहे हैं कि वो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता खराब करने के लिए कश्मीर फाइल्स बनाई गई। मतलब ये सब चीजें जो लोग बोलते हैं और कहते हैं, और संजय राउत जिसका आपने नाम लिया, जिसको पूरा देश सीरियस तक नहीं लेता, लेकिन वो हमेशा अपनी घटिया बयानबाजी की वजह से फेमस होते हैं। उन्होंने भी परसों ये बात कही कि जो भी शिवसेना से पंगा लेगा, जो शिवसेना के धैर्य को आजमाना चाहेगा, हम उसको 20 फीट नीचे गाड़ देंगे। तो आप ये बात किसके लिए कह रहे थे? महिला सांसद के लिए। आपके अंदर इतनी तमीज नहीं है। वैसे संजय राउत के अंदर तमीज नहीं है तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से बंगाल में होता है कि आप कुछ बोले नहीं और आपके परिवार के सदस्य की बॉडी पेड़ों से लटकी मिलेगी, आपको जिंदा कहीं जला देंगे, आपके घर को जला देंगे, तो जो गुंडागर्दी वहां पे हो रही है वही गुंडागर्दी तो महाराष्ट्र में हो रही है। बंगाल और महाराष्ट्र में कोई फर्क नहीं, और शर्म आनी चाहिए इनको कि महिला सांसद से डर गए। सवाल यही है कि अब दूसरा बंगाल बनने की कगार पर पहुंच गया क्या महाराष्ट्र? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपको पता है पिछले 3 सालों से, डेढ़ 2 सालों से जो तांडव महाराष्ट्र में दिखा है, चाहे वो कंगना रनावत के घर तोड़ने का हो, चाहे देश के इतने बड़े पत्रकार अर्नब गोस्वामी को तिलोजा जेल, शर्म नहीं आ रही है कि महिला सांसद के हनुमान चालीसा पढ़ने से पूरा प्रदेश, पुलिस इतनी डरी हुई है कि उस हनुमान चालीसा के, मतलब हनुमान चालीसा अगर आपने पढ़ लिया तो आप देशद्रोही हो गए, आपने देश के खिलाफ कुछ कर दिया। जो पीएफआई के पैसों से, टुकड़ों से पलते हैं इस देश में, जो आईएसआईएस का नमक खा के इस देश के साथ नमक हरामी करते हैं, वो देशद्रोह राजद्रोह नहीं करते। उनको तो बचाने के लिए कभी टीएमसी के नेता, उनको बचाने के लिए कभी महाराष्ट्र के नेता, उनको बचाने के लिए कभी केजरीवाल साहब, कभी हेडमास्टर का बेटा, करीब गरीब का बेटा, वो मुर्तजा जो गोरखपुर वाला था, उसको बचाने के लिए इतने सारे लोग आ गए। सपा के भी लोग दिल्ली में चले जाते हैं, जहांगीरपुरी में, आपको पता है। लेकिन एक महिला सांसद जो हिंदू है, अपने देश में हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती है। देखिए, मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं सड़कों पे नमाज पढ़ने के भी उतने ही अगेंस्ट हूं जितना सड़कों पे हनुमान चालीसा पढ़ने के अगेंस्ट हूं। मंदिर बने हुए, मस्जिद बने हुए, आप वहां जाइए, वहां पूजा करिए, वहां इबादत करिए। लेकिन अगर आप एक समुदाय को इतनी छूट देते हैं कि वो पूरे सड़क पे जहां मर्जी, अब तो अमेरिका में आपको पता होगा टाइम्स स्क्वायर के नीचे कितनी ज्यादा मात्रा में लोग वहां पे बैठ के, नंबर से बैठ के वहां पे नमाज पढ़ने लगे। आपकी मर्जी होगी, आप अमेरिका में आपकी मर्जी होगी, आप बंगाल में आपकी मर्जी होगी, महाराष्ट्र में आपकी मर्जी होगी, शाहीन बाग में, जहां मन करेगा वहां हनुमान चालीसा आप नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करता है तो आप कहते हैं देशद्रोही है, ये हिंदू मुस्लिम एकता खराब कर रहा है। मतलब ये कैसे लोग हैं, कैसे दोहरे मापदंड के लोग, इनको शर्म नहीं आती कि और किस क्या गुनाह किया? अगर एक सांसद ने ये बात कह दी कि भाई आप जितने लाउड स्पीकर्स हैं जो पूरे महाराष्ट्र में, अगर आपने लाउड स्पीकर्स नहीं उतरवाए तो हम सड़कों पे उतर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप एक समुदाय को, मैं फिर भी कह रही हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इन दोनों के अगेंस्ट हूँ, लेकिन अगर आप एक व्यक्ति को, एक समुदाय को सर पे चढ़ाने की बात करेंगे, आप इतनी अपलीजमेंट कर लेंगे, इतनी उनको खुश करने की कोशिश कर देंगे कि आप सोचिए कि अपने ही देश में कोई हनुमान चालीसा महीना पढ़ने चाहते हैं, आप उसको देशद्रोह लगा दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? पूरा देश हंस रहा है आपके ऊपर। कंगना रनावत के साथ कुछ होता है तो आप यही बदतमीजी करते हो और लिख दे उखाड़ दिया।
आपको पता है कि उनके पत्रिका में लिखते थे उखाड़ दिया। अर्णब गोस्वामी के साथ जो हुआ पूरा देश जानता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ कि देखिए क्या होता है कि मुझे लगता है कि अपने ये ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का काम इन्होंने किया है। ये जो सत्ता पक्ष आज महाराष्ट्र में सत्ता में बैठा है, अगला चुनाव होने दीजिए, अगर महाराष्ट्र की जनता ने इनको ये ना बता दिया कि ये उखाड़ दिया जैसे शब्द जो बोलते हैं या देशद्रोह राजद्रोह का आरोप लगाते हैं, जो इनके खिलाफ बोलेगा उसके घर तोड़ देंगे, दफ्तर तोड़ देंगे, जो कुछ ही बर्बरता कर सकते हैं, जो हम बंगाल में देखते हैं। और यही बंगाल के लोग, यही महाराष्ट्र के लोग उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी जी को आईना दिखाने जाते हैं। भाई योगी जी ने तो साफ साफ कह दिया ना कि जो नमाज पढ़े जाएंगी, लाउड स्पीकर्स भी उतरवा दिए, उतरवाने के आदेश भी दे रहे हैं, मंदिरों और मस्जिदों दोनों जगह। कभी वो नहीं कह रहे हैं कि मंदिरों में लाउड स्पीकर रहे और मस्जिदों में ना रहे, वो दोनों जगह कह रहे हैं आप उतार दो। तो ये महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? महाराष्ट्र में तो ये कह रहे हैं संजय राउत के राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए उत्तर प्रदेश में। देखिए यही कारण है कि जब ये बिहार में गए तो इनकी जमानत जब्त हुई। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोली, मुंह की खा के आए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने चांटा मारा है और उत्तर प्रदेश की जनता ने थप्पड़ मारते हुए योगी आदित्यनाथ को फिर से सीएम बनाया है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप ये जितनी बड़ी बयान, ये महाराष्ट्र नहीं है। यहाँ पे आप किसी का दफ्तर, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, अगर योगी जी का कोई काम मुझे नहीं पसंद आया तो मैं बोल सकती हूँ कि ये गवर्नमेंट ने ये चीज़ गलत की, मेरा दफ्तर थोड़ी ना तोड़ देंगे, मेरा घर थोड़ी ना तोड़ देंगे, मुझे तिलोजा जेल थोड़ी ना भेज देंगे। ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में होती हैं, बंगाल में होती हैं और अब दिल्ली में भी होती है। अब तो मैं सुन रही हूँ कि दिल्ली में रहने वाले लोग, बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग जो इनको पसंद नहीं आते, अब राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र पुलिस उनके ऊपर एक्शन ले रही है, यहाँ FIR करती है। यहाँ मतलब जो एक्टिविस्ट हैं, जो नेता हैं, जो नेत्री, वो रह रहे हैं दिल्ली में, लेकिन इनके ऊपर FIR होती है पंजाब पुलिस से। भाई क्यों? आपको आईना दिखा रहा है, आपको इतना खराब लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाके आप पूरे जनता को भड़काने की आपने पूरी कोशिश की। आप सपा के साथ, अखिलेश यादव जी के साथ, ममता दीदी जो बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, उनको अपना बंगाल तो दिखता नहीं। रोहिंग्या मुसलमान जो वहाँ पे कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी वहाँ पे कर रहे हैं, जो तांडव मचा रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि जो बंगाल में करते थे, जो महाराष्ट्र में करते थे, यूपी में करेंगे। यूपी में तो आपको पता है CM योगी आदित्यनाथ है, वहाँ तो इक्वालिटी की बात होती है। वहाँ ये मंदिर मस्जिद का ड्रामा नहीं चलेगा, वहाँ CNRC के नाम पर सड़कों पर तमाशा नहीं चलेगा। लेकिन जो महाराष्ट्र में खुले हो रहा है, यूपी में प्रेसिडेंट रूल की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है। और मैं फिर कह रही हूं कि जो इस बार इन्होंने जनता से पंगा लिया है सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद, अब सबको पता है कि किस तरीके से सुशांत के केस में लीपापोती जिन लोगों ने किया वो सब तो जेल में है। देखिए आपको, और ये लोग क्या बात करेंगे? महाराष्ट्र के लोग बैठ के बात करते हैं, महाराष्ट्र की जो सरकार है वो बैठ के बात करती है, इनके इंस्पेक्टर से लेके, इनके मुंबई पुलिस कमिश्नर से लेके, इनका वो होम मिनिस्टर से लेके, सब एक नंबर के चोर, और सारे चोर इस समय जेल में। और सारे चोरों के जो राजा हैं, ये दूसरे राज्यों में आके बकवास करते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ये लगा दो। अरे भाई, हनुमान चालीसा इस देश में नहीं पढ़ी जाएगी तो कहाँ पढ़ी जाएगी? नंबर 1, आप अगर नमाज के लिए इतनी छूट देते हैं तो आप हनुमान चालीसा के लिए छूट क्यों नहीं देते? आप दोनों बंद करा दीजिए ना। पब्लिक ओके, पब्लिक मान जाएगी कि भाई आप बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही, क्योंकि आपने इक्वालिटी की बात की। मैं तो ये तो सुनती हूँ, कल तो डिबेट में भी किसी ने कहा कि भाई आप इनके नाम के आगे, अगर इनका नाम इज्जत से नहीं लेंगे CM साहब का, तो ये जेल भिजवा देते हैं। अगर इनके नाम के आगे आपने जी नहीं लगाया, रिस्पेक्ट से नहीं बात की, अरे आप भगवान नहीं है भाई, आप भगवान नहीं है। आपको लोग भगवान जैसे मानते होंगे, आपकी पार्टी के लोग भगवान जैसे मानते होंगे, लेकिन आप जनता द्वारा चुने हुए एक मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं, पूरे देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इस देश में तो किसान आंदोलन में प्राइम मिनिस्टर तक को गाली देते थे, मोदी जी का नाम ले लेके हाय हाय मोदी, मर जा मोदी, क्या क्या गंदी गंदी चीजें बोलते थे। तो जो प्राइम मिनिस्टर को, तब तो आप नहीं बोलते कि संवैधानिक पोस्ट में बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप ये बात क्यों बोलते हैं? आप अपने आप को इतना स्पेशल फील खुद कराते हैं। जनता देख रही है कि सुशांत के केस में आपने क्या किया, जनता ने देखा कंगना रनौत के साथ आपने किया, जनता देख रही है कि आपने अर्णब गोस्वामी के साथ किया, जनता देख रही है कि आप एक महिला सांसद से डर गए। मगर मैम, फ्रीडम ऑफ स्पीच वालों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा, जो बार बार बात करते हैं, जिस तरीके से पत्रकार से लेके विपक्ष तक को जेल में डाल दिया जा रहा, राजद्रोह का कहा जा रहा है। लोग कह रहे हैं क्या महाराष्ट्र में इमरजेंसी का दौर चल रहा है क्या? देखिए, महाराष्ट्र में सत्ता नीचे आने का दौर चल रहा है। वो जो एक हिंदू सम्राट
एक राज्य हुआ करता था जो बाला साहेब, जिसको लोग बहुत आदरणीय पूजनीय मानते हैं, वो जब उनकी दूसरी जो सत्ता बैठी हुई है, दूसरा जो पुष्ट बैठा हुआ है, अब उसके नीचे आने का समय है। क्योंकि अब आज साफ साफ आपको दिखता है कि अगर आप महाराष्ट्र में नमाज पढ़ रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, ना आपके ऊपर देशद्रोह लगता है, ना आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगता है। आपको बचाने की भी कोशिश की जाती है, एक विशेष समुदाय को बचाने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन एक सांसद जो ये कहती है कि ये इतने जोर जोर से जो लाउड स्पीकर्स आप लोगों ने लगा रखे हैं उससे पूरा प्रदेश जो है वो डिस्टर्ब होता है। आप इक्वालिटी की बात करते हैं, आप सेक्युलर होने की बात करते हैं। सेक्युलर तो हम तब मानेंगे जो आप मस्जिदों को के लिए कर रहे हैं, वही आप या तो मंदिरों के लिए करिए, या आप दोनों के लिए मत करिए ना। आप इन दोनों को कहिए कि ना मंदिर के बाहर पूजा पाठ होगा, ना मस्जिदों के बाहर ऐसे नमाज होगी। आप कोई इबादत करनी है, पूजा करनी है, अपने अपने धर्म स्थल पे जाके करिए। सारे धर्म गुरुओं से आप ये फैसला करवा दीजिए और अनाउंसमेंट करा दीजिए। लेकिन अगर आप एक को सर पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो समझ चला गया। ये गवर्नमेंट आज की डेट में जो भारत की गवर्नमेंट है, लोगों को बोलने का पूरा अधिकार है। आप महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली में एफआईआर आप उनके खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आम जनता जग रही है। आप आम जनता को जगते हुए देखिए ना। आपने कश्मीर फाइल्स के खिलाफ पूरा एक मुहिम छेड़ दिया है। एनसीपी के नेता और बहुत सारे नेता एक बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ट्विटर पे डाल रहे हैं। कल ही मैंने देखा विवेक अग्निहोत्री जी ने किसी के ट्वीट को रीट्वीट भी किया है। आप लगातार विवेक अग्निहोत्री की इस पिक्चर को छलावा, झूठ, लगातार आप कुछ न कुछ बोलते आए हैं। आपको विवेक अग्निहोत्री ने जो सच दिखाया उससे क्या प्रॉब्लम है? आप एक विशेष समुदाय के साथ हैं या आप जिहादियों के साथ हैं? जिन्होंने बर्बरता की आप उनके साथ हैं, और उनको बचाने के लिए भी आप कूद पड़ेंगे। आपकी पूरी मशीनरी कूद पड़ेगी, आपका पूरा मैकेनिज्म कूद पड़ेगा। आपको याद होगा सचिन वाजे के लिए कैसे पागल हुए पड़े थे। आपको याद होगा कैसे अनिल देशमुख के लिए, अपने गृह मंत्री को बचाने के लिए इनका पूरा एक सिस्टम डिबेट पे आके हमसे बहस करता था। आज कहाँ है वो? तो भगौड़ा था, भागा, फिर चोर था, चोरी की, डकैती की, और आज वो जेल में है डकैत। अब उस डकैत के खिलाफ आप नहीं बोलते। आपका तो पूरा सिस्टम करप्ट है भाई। इंस्पेक्टर से लेके गृह मंत्री, जिस राज्य का करप्शन में लिप्त हो, संजय राउत जी के ऊपर आए दिन कुछ न कुछ जांच होती रहती है, उनकी पत्नी पे कोई ना कोई जांच होती है, ईडी इनके पीछे पड़ी है। इनका मुंह है कि ये भारत की जनता से बात भी करेंगे। जिनका खुद का मुंह काला है, दूसरों को क्या आईना दिखाते हैं? अपने चेहरे को साफ करने की कोशिश करें। क्या राज ठाकरे और नवनीत राणा गले की हड्डी हो चुके हैं शिवसेना की? क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने लाउड स्पीकर वाले मामले को हल किया, क्या इसका भी खींच है? देखिए, उत्तर प्रदेश में साफ साफ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आप अगर कोई भी धार्मिक जुलूस निकालेंगे, बिना अनुमति के नहीं निकालेंगे। और ठीक भी है ना, आपको पता है कि दोनों तरफ खुरापाती तत्व होते हैं। तो अगर सीएम ने कह दिया कि आप कोई जुलूस निकालेंगे तो आप बिना परमिशन के नहीं निकालेंगे, अनुमति उसकी होनी चाहिए। और मंदिर मस्जिद दोनों जगह लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं, और हर जगह के जहाँ नहीं उतरवाए गए वहाँ पे उनकी जो वॉल्यूम है उसकी भी चेक की जा रही है कि वॉल्यूम कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। जो इनका एक मापदंड है उसमें आपको रहना है। तो इसी तरीके से चाहते तो महाराष्ट्र को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जो महाराष्ट्र में जो नवनीत राणा जो उनके ऊपर उन्होंने देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह, जनता हंस रही है। जनता कल से ये पूछ रही है कि पुलिस के कौन से एक सेक्शन के तहत, आईपीसी सेक्शन, कौन से सेक्शन के तहत आपने देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह लगा दिया? नवनीत राणा ने देश के खिलाफ क्या काम कर दिया? पीएफआई से जुड़ गई थी वो, आईएसआई से जुड़ गई थी वो, पीएफआई से पैसा लेके, भाई आपके तो शाहीन बाग वाले पीएफआई से पैसा लेके जुड़े बैठे थे। आपके तो जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में जितने वो तथाकथित किसान बैठे थे, कनाडा से पैसे आए थे। आपको पता है फॉरेन फंडिंग हुई थी, उसमें भी बहुत बड़ा एक, उस पर तो देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह कुछ नहीं लग रहा, उस पर कुछ नहीं लग रहा। उनको तो जो वहाँ बैठे हुए थे उनको मनाने के लिए भी सरकार की मैकेनिज्म भी वहाँ आ गई कि भैया उठो, जो तुमने बंधक बनाया हुआ है बॉर्डर्स को बंद करो। हाथ काट दिया जाता है निहंगों द्वारा। आपको पता है ना कि हाथ काट दिया गया बॉर्डर पे। जब हाथ, सिद्धू बॉर्डर पे जब हाथ काटा गया तो सिंगू बॉर्डर पे, तो वहाँ क्यों नहीं कोई बोलने आया? मतलब हाथ काट दो, पीएफआई से हाथ मिला लो, आईएसआई से पैसे ले लो, तब राजद्रोह नहीं है, तब देशद्रोह नहीं है। लेकिन अगर हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो देशद्रोह है और देशद्रोह लगेगा। भैया पाकिस्तान नहीं है। और ये जो इन्होंने कर्म किया है वो ये दिखा रहा है कि तब के बाला साहेब का परिवार और आज में बहुत फर्क है। और जनता का जो गुस्सा है वो अपने सीएम से पूछता है कि हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह के अंतर्गत कैसे आता है।